एक चिड़िया थी रानी और एक चिड़ा था राजा। दोनों ने एक दरख्त पर बहुत प्यारा सा घर बनाया हुआ था। एक दिन चिड़िया को उदास देखकर चिड़ा बोला, प्यारी चिड़िया, उदास क्यों हो? तो रानी कहती है, राजा जी, घर में खाने को सब कुछ खत्म हो गया है और मुझे भूख भी लगी है। रानी, फिक्र क्यों करती हो, मैं अभी जाकर कुछ खाने को लाता हूँ। ये कहकर चिड़ा खाने की तलाश में निकल जाता है। कुछ ही दूर जाने पर राजा चिड़े को कुछ गंदम के सिट्टे मिलते हैं। अरे वाह, इससे तो मैं बहुत से दाने निकाल सकता हूँ। रानी बेहोश हो जाएगी, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, मैं एक एक करके अपनी चोंच में ले गया तो बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसा करता हूँ, रानी से टोकरी लेके आता हूँ। ऐसा सोचकर चिड़ा वापस घर चला गया। रानी चिड़िया चिड़े को खाली हाथ देखकर परेशान हो जाती है। राजा जी, आप कुछ भी नहीं लाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। अरे प्यारी रानी, दाने ज्यादा थे, मेरी चोंच में सारे नहीं आ रहे थे, तो टोकरी लेने आया हूँ। जाओ जरा जल्दी से टोकरी तो ला दो मुझे। रानी जल्दी से बोरची खाने में गई और टोकरी ला कर दी। तो चिड़ा दाने लेने चला गया। वहां पहुंचा तो उसने देखा कि दाने तो बहुत ही कम है। अरे ये क्या, एक काली कवि दाने चोरी कर रही है। तो चिड़े ने सोचा कि इधर ही रुककर देखता हूँ कि असल चोर कौन है, और वो दरख्त के पीछे छुप गया। अरे ये तो बार बार काली कवि ही दाने लिए जा रही है। तो चिड़ा गुस्से से बाहर आया और कहा, अरे ये मेरे दाने हैं, क्योंकि इन्हें सबसे पहले मैंने देखा था। मैं टोकरी लेने गया था रानी से। तो काली कवि बोलती है, अरे राजा भाई, ये आपके दाने हैं, मैं तो समझी थी कि ये वैसे ही पड़े हैं, मुझे माफ कर दो राजा भाई। पहले तो चिड़े को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसे याद आया कि मेरी माँ ने मुझे बचपन में समझाया था कि राजा बेटे, अगर कोई जानबूझकर गलती ना करे तो उस पर गुस्सा ना करना। तो राजा चिड़े ने काली कवि को माफ कर दिया और उसको अपना दोस्त भी बना लिया और गंदम के दाने लेकर वापस अपने घर चला गया। रानी बहुत परेशान हो रही थी कि इतनी देर क्यों लगा दी। राजा चिड़े ने कहा, पहले दाने तो बोरची खाने में रखो, फिर बताता हूँ। और सारी कहानी रानी चिड़िया को बताई। रानी चिड़िया कहती है कि फिर तो आपको काली कवि को घर दावत पे बुलाना चाहिए, वो आपकी दोस्त जो बन गई है, उसे भी भूख लगी होगी। अगले दिन चिड़ा काली कवि को घर खाने पर बुलाता है, तो रानी उसके लिए मजेदार खाने बनाती है। काली कवि रानी चिड़िया से मिलकर बहुत खुश होती है और दोनों पक्की सहेलियां बन जाती हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर कोई जानबूझकर गलती ना करे तो उसे माफ कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा अच्छा इखलाक हमें बहुत से झगड़ों से बचा लेता है।